नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एप्स्टीन फाइल्स, पुरी और हॉफमैन की मुलाकात, बढ़ा विवाद। कांग्रेस ने पूछे तीखे सवाल। पवन खेड़ा बोले, मंत्री हरदीप पुरी किसके लिए मीटिंग करा रहे थे। एप्स्टीन का मुद्दा उठाने पर पुरी का राहुल गांधी पर हमला। हरदीप सिंह पुरी बोले, राहुल गांधी को बड़ा होने की जरूरत। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अमेरिकी कारोबारी रीड हॉफमैन से जुड़े पुराने ईमेल सामने आने के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। ये ईमेल 2014-15 के हैं, जिनमें कुख्यात अमेरिकी अपराधी जेफरी एप्स्टीन का नाम भी शामिल है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर ये ईमेल साझा करते हुए सवाल उठाया है कि आखिर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी किसके लिए मीटिंग करवा रहे थे। पवन खेड़ा के अनुसार 23 जून 2014 को जेफरी एप्स्टीन ने हरदीप सिंह पुरी को एक ईमेल में लिखा था कि मैंने टेरसे से बात की, रीड हॉफमैन भारत आने के लिए तैयार हैं। इसके बाद जून से अक्टूबर 2014 के बीच एप्स्टीन, हरदीप सिंह पुरी और रीड हॉफमैन के बीच ईमेल के जरिए संवाद चलता रहा। इसके बाद 4 अक्टूबर 2014 को हरदीप पुरी और रीड हॉफमैन की मुलाकात हुई। खेड़ा का आरोप है कि इन ईमेल से यह संकेत मिलता है कि रीड हॉफमैन की भारत यात्रा से जुड़े फॉलोअप और व्यवस्थाओं का काम हरदीप सिंह पुरी देख रहे थे, जबकि शुरुआती संवाद और समन्वय में जेफरी एप्स्टीन की भूमिका दिखाई देती है। कांग्रेस नेता ने आगे दावा किया कि 5 अक्टूबर 2014 को हरदीप सिंह पुरी ने एप्स्टीन को भेजे एक ईमेल में बैठक की जानकारी देते हुए लिखा कि 14 सितंबर 2015 के हफ्ते में भारत यात्रा तय की गई है। खेड़ा के अनुसार इसका सीधा अर्थ यह है कि रीड हॉफमैन ने उस हफ्ते भारत आने पर सहमति जताई थी। रीड हॉफमैन ने 28 सितंबर 2015 को नेस्कॉम के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे। इन तथ्यों के आधार पर पवन खेड़ा ने कई सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या हरदीप पुरी उस समय प्रधानमंत्री मोदी की ओर से एप्स्टीन से बातचीत कर रहे थे। क्या एप्स्टीन इस संवाद में किसी तरह की भूमिका निभा रहे थे। क्या इस प्रकार के संपर्क की किसी सरकारी एजेंसी ने जांच या आपत्ति की थी। कांग्रेस ने अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि ये ईमेल रिकॉर्ड सार्वजनिक दस्तावेजों का हिस्सा हैं। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने लोकसभा में एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र करते हुए हरदीप पुरी और अनिल अंबानी के नाम उठाए, जिस पर बीजेपी ने कड़ा विरोध किया। हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया कि वे 3 से 4 बार एप्स्टीन से मिले थे, लेकिन उन्होंने मुलाकातों का स्पष्ट कारण नहीं बताया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में जेफरी एप्स्टीन से जुड़े मुद्दे को उठाने पर राहुल गांधी पर कड़ा हमला बोला है। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में पुरी ने राहुल गांधी में मैच्योरिटी की कमी का तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को बड़ा होने की जरूरत है और उन्होंने उन पर इशारों में राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी बातों में मजाक की झलक दिखती है। पुरी ने कहा कि उन्होंने पहले ही राहुल गांधी को स्पष्ट कर दिया था कि एप्स्टीन से जुड़ी लाखों फाइलों में उनका नाम सिर्फ 2 ईमेल में आया है। अगर गांधी ने यह नोट पढ़ा होता तो वे संसद में यह मुद्दा नहीं उठाते। पुरी ने कहा कि वह 2009 से 2017 तक अमेरिका में भारत के राजदूत रहे और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के प्रोजेक्ट के सिलसिले में 8 साल में एप्स्टीन से केवल 4 बार आधिकारिक तौर पर मिले थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि जब एप्स्टीन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए तो उन्होंने खुद को उससे अलग कर लिया। मंत्री ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे बिना पूरी जानकारी के आरोप लगाते हैं और फिर बहस से बचते हैं। राहुल के खिलाफ प्रिविलेज मोशन से पीछे हटी बीजेपी। अब राहुल की संसद की सदस्यता रद्द करने की मांग। विशेषाधिकार प्रस्ताव पर राहुल गांधी का तंज। पार्टी इस मोशन का सामना करने के लिए तैयार। केसी वेणुगोपाल। भाजपा ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त करने की मांग को लेकर नोटिस दाखिल किया है। हालांकि उनके खिलाफ कोई विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाया गया। यह कदम राहुल गांधी के उस भाषण के एक दिन बाद उठाया गया जिसमें उन्होंने भारत अमेरिका व्यापार समझौते, केंद्रीय बजट, भू राजनीतिक मुद्दों और AI डेटा को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला था। और इसी दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की बात कही थी, लेकिन बाद में भाजपा ने सिर्फ मेंबरशिप खत्म करने की मांग की। माना जा रहा है कि विशेषाधिकार प्रस्ताव पर सहयोगी दलों का समर्थन नहीं मिलता और इससे बहस का केंद्र राहुल गांधी बन जाते, जिसे सरकार टालना चाहती थी। इसीलिए यह प्रस्ताव न लाकर राहुल की संसद की सदस्यता रद्द करने की मांग अब उठाई गई है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशी संगठनों और भारत विरोधी ताकतों से जुड़े हैं
और उनकी सदस्यता रद्द कर उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। राहुल गांधी से जब उनके खिलाफ लाए जा रहे विशेषाधिकार प्रस्ताव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने तंज कसते हुए जवाब दिया। राहुल गांधी ने पत्रकारों से कहा कि क्या आपको ऊपर से कुछ कीवर्ड्स दिए जाते हैं। राहुल गांधी के इस बयान को सरकार और बीजेपी पर व्यंग्यात्मक हमला माना जा रहा है। उनका इशारा इस ओर था कि सवाल तय एजेंडे के तहत पूछे जा रहे हैं। संसद के बजट सत्र के 12वें दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा द्वारा प्रिविलेज मोशन लाए जाने के बयान पर कहा कि पार्टी इस मोशन का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की कोशिश की गई थी तब जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से भी ज्यादा वोट देकर जवाब दिया था। वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस संसद में सच बोलती रहेगी और दबाव में नहीं आएगी। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह विपक्ष की आवाज दबाने के लिए संसद की चेयर पर दबाव बना रही है। वेणुगोपाल के मुताबिक विपक्ष लगातार शिकायत कर रहा है कि उन्हें चेयर से न्याय नहीं मिल रहा। उन्होंने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्सों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। अखिलेश यादव का भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर हमला। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोलते हुए एक्स पर लिखा कि ये डील वो डाल है जिसको उस पर बैठने वाले खुद ही काट रहे हैं। अखिलेश यादव ने लिखा कि ये डील हमारे देश की सिर्फ खेती मजदूरी ही नहीं बल्कि हर तरह से पैदावार, उत्पादन, काम, कारोबार और रोजगार के खिलाफ है। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि जिन्होंने पहले हमारे लोगों को साक्षात जंजीर में बांधकर भेजा था, अब उन्होंने डील का जाल फेंककर भ्रष्ट बीजेपी सरकार को मजबूर कर दिया है। अखिलेश ने पूछा कि अब भाजपा के वो संगी साथी क्या भूमिगत हो गए हैं या परदेसी हो गए हैं जो स्वदेशी का नारा लगाते थे। बांग्लादेश चुनाव, अब तक 47.91% वोटिंग। खुलना में पीएनपी नेता की मौत, जमात पर आरोप। बांग्लादेश में 12 फरवरी को 13वें संसदीय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है, जिसमें बुलेटिन बनाने के समय अनुसार तक 47.91% वोटिंग हो चुकी है। देश भर में 42,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर 12.77 करोड़ मतदाता 300 सीटों के लिए वोट डाल रहे हैं, जबकि एक सीट पर वोटिंग रद्द हुई है। यह 2024 में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद पहला बड़ा चुनाव है। मतदान के दौरान कुछ इलाकों में हिंसा की घटनाएं भी सामने आईं। गोपालगंज और मुंशीगंज में देसी बम फेंके गए, जबकि खुलना 2 सीट पर जमात समर्थकों के हमले में पीएनपी नेता मुहिबुज्जमान कोची की हत्या हो गई, जो इस चुनाव की पहली बड़ी हिंसक घटना है। अवामी लीग पर प्रतिबंध के चलते वह चुनाव नहीं लड़ रही और उसने इसे फर्जी चुनाव बताते हुए समर्थकों से बहिष्कार करने की अपील की है। वहीं मुख्य मुकाबला बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच है। बीएनपी को ओपिनियन पोल में बढ़त मिलती दिख रही है और चुनाव परिणाम शुक्रवार को आने की उम्मीद है। यह चुनाव न सिर्फ बांग्लादेश के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए बल्कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों और क्षेत्रीय राजनीति के लिए भी बेहद अहम माने जा रहे हैं। देश भर में ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल। कांग्रेस ने हड़ताल का किया समर्थन। गुरुवार 12 फरवरी को सरकार की नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों की एक दिन की देशव्यापी हड़ताल का कांग्रेस ने समर्थन दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार मजदूरों और किसानों के भविष्य से जुड़े फैसलों में उनकी आवाज को लगातार नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी अब मजदूरों और किसानों की बात सुनेंगे या फिर उन पर किसी तरह की पकड़ बहुत मजबूत है। राहुल गांधी ने भारत अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील को किसानों और देश के हितों के खिलाफ बताते हुए इसे सरेंडर करार दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी हड़ताल का समर्थन करते हुए सरकार की नीतियों को गलत बताया। कांग्रेस ने साफ कहा कि सड़कों से लेकर संसद तक उनका विरोध जारी रहेगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ट्रेड डील, लेबर कानूनों और मनरेगा को कमजोर करने के खिलाफ मजदूर और किसान सड़कों पर हैं। बता दें कि सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के आह्वान पर यह हड़ताल नए लेबर कोड, कथित मजदूर विरोधी और किसान विरोधी नीतियों तथा कॉरपोरेट समर्थक फैसलों के विरोध में हुई। मंच का दावा है कि करीब 30 करोड़ मजदूर इस आम हड़ताल से जुड़े हैं। भारत को मिलेंगे 114 राफेल जेट। 3.25 लाख करोड़ की डील को सरकार की मंजूरी। सूत्र, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी ने गुरुवार को भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दे दी है।
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की यह डील भारत की अब तक की सबसे बड़ी फाइटर जेट खरीद में शामिल होगी। रक्षा सूत्रों के अनुसार इस फैसले से वायुसेना की ऑपरेशनल क्षमता मजबूत होगी। डीएसी ने इस योजना के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी एओएन को मंजूरी दी है। यह फैसला फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के इस महीने के अंत में भारत दौरे से पहले लिया गया। सौदे के तहत 18 राफेल जेट सीधे उड़ान के लिए तैयार हालत में मिलेंगे, जबकि 96 विमानों को भारत में असेंबल किया जाएगा। करीब 80% निर्माण देश में होगा और मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी हिस्सेदारी 60% तक होने की बात कही जा रही है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.